बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, दो चीज़ें आपने मुझे देनी है, और वीज़ा ले लेना है। चाहे ये वीज़ा कनाडा का हो, चाहे ये वीज़ा पुर्तगाल का हो, चाहे ये वीज़ा स्पेन का हो, फ्रांस का हो, हॉलैंड का हो जिसे नीदरलैंड्स कहते हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जर्मनी का हो, लग्जमबर्ग का हो, और चाहे ये वीज़ा यूके का हो, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये दो चीज़ें आपने देनी है, एक हाथ से आपने देनी है और दूसरे हाथ से आपने लेनी है। अब आप सोच रहे हैं बकर भाई ये दो चीज़ें ऐसी क्या है? पहली तो आप समझ रहे होंगे कि एक तो कोई दुआ और दूसरी हो गई प्यार, मोहब्बत। सही है, ये तो आपने मुझे डेली देनी है, बिला नाका देनी है, ये तो आपने देनी है, बोनस के तौर पे देनी है। सही, जब भी टाइम मिले मुझे दें आप ये। सही, तो वो दो चीज़ें भी मैं आपके चल के बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है एम्स्टर्डम के अंदर। मैंने सोचा कि एक वीडियो जरा घर से बाहर निकल के बनाया जाए। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहा है और मौसम बड़ा थोड़ी बहुत सर्दी है और अच्छा मौसम है, तो मैंने बोला कि अपने जरा एरिया में निकल के एक वीडियो बनाई जाए शानदार सी, और आप सब भाइयों को जो है वो बताया जाए। आप लोग मेरे भाई बहन देखने वाले, चाहने वाले यहाँ पर आएँ, यूरोप, हॉलैंड, नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम विजिट कीजिए। बड़ी खूबसूरत जगह है, आप भी इंजॉय कीजिए जिस तरीके से मैं इंजॉय करूँ। मैं जब यहाँ आ सकता हूँ, सारे मामला कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हैं। सही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। आप वो बेफिक्र है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, लेकर भी आऊँगा इंशाल्लाह, सेटल डाउन भी करवाऊंगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिलीज आई हैं, कोई जर्मनी में है, कोई फ्रांस में है, यूके में, मतलब कोई शेंगन स्टेट के जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूके, क्योंकि यूके वालों को तो यहाँ आने के लिए वीज़ा चाहिए, वो भी मैं मैनेज कर देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे है, कोई स्पॉस वीज़े पे है, शेंगन स्टेट की जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो स्पेन हो, रोमानिया हो, इसके अलावा बल्गेरिया है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपके पास वहाँ का TRC है, चाहे वो 1 साल का 6 महीने का वैलिड TRC है, तो आपको फिर हम पुर्तगाल में 2 साल का जो TRC है वो दिलवा देंगे। पहला कार्ड आपको मिलेगा 2 साल का, वो डायरेक्ट दिलवा देंगे आपको। सही है, और फिर दूसरा मिलेगा 3 साल का, और 5 साल बाद आप पुर्तगाल में पासपोर्ट सिटीजनशिप भी अप्लाई करने के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। सही है, तो वो भी आपको कर देंगे। आगे चल के इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर दूंगा, फिर आप राब्ता भी कर लीजिएगा, और राब्ता करने का तरीकाकार भी आगे चल के बताता हूँ। अच्छा फ्रेंड, अब चलते अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो जो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, इनको आपने समझनी है, और ये दो चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं फिर आप मुझसे राब्ता करें, और अगर ये दो चीज़ें मौजूद नहीं है तो फिर आप किन किन कंट्रीज जा सकते हैं वो भी फिर मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। सही, तो फिर सबसे पहले तो ये कि जो पहली जो मेन चीज़ है आपने इसको समझना है कि आपकी ऑफिशियल रजिस्टर्ड इनकम हो, चाहे आप रह रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे आप रह रहे साउथ अफ्रीका के अंदर, चाहे आप रह रहे हैं गल्फ की किसी भी कंट्री में, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई UAE, या आप रह रहे हैं मलेशिया के अंदर, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, आपकी सबसे पहले ऑफिशियल रजिस्टर्ड इनकम होनी चाहिए। अब ऑफिशियल रजिस्टर्ड इनकम जो है वो 3 तरह की होती है, होती थी बहुत सारी रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉमन प्रैक्टिस जो होती है वो 3 तरह की होती है। और ये जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आप मेरे मुंह से सुनते हैं कि ऑफिशियल रजिस्टर्ड इनकम, लीगल इनकम, मतलब ये कि ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरे क्लाइंट को समझने में आसानी रहे। सही है, तो ऑफिशियल रजिस्टर्ड इनकम पहली तो ये हो गई आपकी जॉब, यानी आपकी सैलरी, और आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। चाहे आप किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, आपके अकाउंट में आना चाहिए सैलरी, और साथ में आपको कंपनी की तरफ से NOC मिले। और तीसरा है आपकी, अगर इसी जॉब के दौरान आप जो है टैक्स रिटर्न हो रहे हैं तो वो फाइल कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर भाई मुझे साल हो गए, कुछ कह रहे हैं 2 साल हो गए, तो इसी दौरान अगर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है तो आप टैक्स फाइल कीजिए। पाकिस्तान में रहने वालों की अभी बात कर रहा हूँ, ये है आपके पास, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी ये नहीं है कि मतलब आपकी सैलरी 20,000, 50,000, कम से कम 80,000 या लाख, इससे ज़्यादा सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी एक तरीके की रजिस्टर्ड इनकम। चाहिए। अच्छा, ये जॉब का जो मैंने जिक्र किया ना फ्रेंड, मैंने इसलिए किया है, इसको समझाने का मतलब ये था कि बहुत से लोग जॉब तो कर रहे हैं गल्फ में, पाकिस्तान में भी, बल्कि अभी मेरे एक भाई से बात हुई थी, 3 लाख रुपए उनको पाकिस्तान में सैलरी मिल रही है, लेकिन वो उनको हैंड कैश मिल रही है। तो इस तरह की हैंड कैश वो भी 3 लाख मिल रही है ना, तो वो उसको एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसका मतलब 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट है। बड़े से बड़े चैंपियन के पास भी चले जाए ना, वो बताएगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। सही, तो इनकम आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बैंक में आना चाहिए, और टैक्स रिटर्न आपकी फाइल होना चाहिए, NOC मौजूद होनी चाहिए। तो इन तीनों को देखते हुए वीज़ा ऑफिसर आपकी इनकम को जस्टिफाई करता है। जो दूसरी इनकम है वो है बिजनेस करने वालों के लिए। बिजनेस करने वाले जो अगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम उनके पास 1 साल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर उनके पास है, नहीं है, कार्ड है, नहीं है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास टैक्स रिटर्न जरूर होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उस, और टैक्स रिटर्न, मैं NTN नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं,
मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों दोस्तों, वो बात कर रहा हूँ टैक्स रिटर्न जो आपको जमा करवाने होते हैं, फाइल करने होते हैं, वो अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आपने, और टैक्स रिटर्न में कम से कम आपके पूरे साल की इनकम, तमाम तर एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद आपके पास जो है आपके अकाउंट में शो हो रहा हो, और आपको टैक्स रिटर्न से साबित हो रहा हो कि कम से कम आपकी इनकम 12 लाख रुपए आपकी पूरे साल की आपकी इनकम बन रही है। सही है, ये होना चाहिए। अगर इससे कम है, बहुत से लोग पाकिस्तान में टैक्स बचाने के लिए टैक्स की इनकम कम शो करते हैं और दिखाते हैं कि पूरे साल की इनकम 6 लाख है, 4 लाख है, ताकि उनको टैक्स देना नहीं पड़े। तो टैक्स तो इस तरीके से बचा लेते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन फिर ऐसी हो जाती है कि फिर वो तुर्की का वीजा भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो टैक्स रिटर्न आपके पास होना चाहिए। कारोबारी लोग जो हैं, अगर टैक्स रिटर्न 1 साल के अच्छे हैं तो उस पर, और नॉर्मली तो 2 साल के होने चाहिए, अगर 1 साल के भी अच्छा टैक्स रिटर्न है उस पर भी काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा टैक्स रिटर्न होने चाहिए, टैक्स जमा हुआ आपका नजर आना चाहिए। ये हो गई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम हो गई, ये आपकी होना चाहिए। इसके अलावा जो जो इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, होटल की बुकिंग है, टिकट है, ये सारी चीजें बन जाती हैं। ये 2 चीजें आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने मुझे देनी है, पासपोर्ट। पहला आपने देना अपनी ऑफिशियल इनकम का एविडेंस, और दूसरा देना है आपने पासपोर्ट अपना। ये 2 चीजें आपने आपके पास मौजूद हैं। फिर आपने करना है मुझसे रब्ता। आप मुझसे रब्ता करेंगे, अभी जो आपको ऊपर स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करना। बहुत से लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं अगर हम आपको कॉल करते हैं आप कॉल रिसीव नहीं करें। कॉल नहीं करें, हम डिस्टर्ब होते हैं। आपके पास आपने बस मुझे कुछ सवालात हैं, इनके जवाब देने कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में कितनी आती है, सही है, और आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपनी कारोबार की टैक्स रिटर्न वगैरह की डिटेल लिख के भेजिए। बहुत से लोग मेरे भाई टैक्स रिटर्न भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके नंबर ही जो नहीं है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, हमारे को मोबाइल की एक स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन है मेरे भाइयों, मैं उस पर कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा। जब आप आपसे कॉल बुक करेंगे, तमाम तर चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद जो फिर हम आपको बताएंगे भाई ये चीज़ें हमारे को भेजें, फिर हम अपने ईमेल एड्रेस पे जो भी सिस्टम है उसमें मंगवा के चेक करते हैं, और फिर हम आपके केस को असेस करते हैं। और ये जो बात करने का तरीका कार है, बहुत से लोगों को एतराज़ होता है कि वकार भाई आप 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, यूरोप में रहने वालों से 30,000 चार्ज करते हैं, किसी से 50 यूरो चार्ज करते हैं, 30 यूरो चार्ज करते हैं। देखिए भाई, ये हमारी फीस है। हमारे पास, हम काफ़ी मसरूफ़ है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको घंटों घंटों बैठ के समझाएं, आपके हर सवाल का जवाब दें और आप कहेंगे हम सोच के बताएंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं है। अगर आपने बात करनी है, बिल्कुल आप यूरोप आना चाहते हैं, ये फ्री में, मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। आपने अगर कोई काम बात करनी है, आप कॉल बुक करवाइए, उसमें हम तमाम तर चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने जो है वो बाद में जब केस प्रोसीड करवाएंगे, तो ये 5,000 रुपये, ये 30 यूरो या 50 यूरो जो हमने लिए होते हैं असेसमेंट कॉल के, वो हम नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। सही, ये है एक तरीके का। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रब्ता नहीं कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं पहले आप हमारे को सारी चीज़ें समझाइए फिर हम आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको बता कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। तो ये है सारी चीज़ें। यहाँ पे कोई भी आपको फ्री में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी यूरोप के अंदर से। ये सब जितने, हमारी एक फर्म है, एक रजिस्टर्ड फर्म है, तो इस तरीके से हम लोगों को फ्री में अगर बताते रहेंगे। और बहुत से लोग जो नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बातचीत करना चाह रहे होते हैं, कॉल बुक करवाएं तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी डिस्कस। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी लोग विजिट करना चाहते हैं और वो कहते हैं वकार भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 5 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं, और अगर 1.5 लाख रुपए तो 7 कंट्रीज विजिट करते हैं, जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक है। सही है, तो वो मैंने उस वीडियो का लिंक मैं आपको भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो देख लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है और घूमने फिरना चाह रहे हैं तो सस्ते में इन ममालिक में घूम के आ जाइए, और घूमने फिरने का जो पूरा रूट है ना, वो भी मैंने समझा दिया। सही है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई आपकी कंपनी का जो है ना वो वेबसाइट नहीं दी। भाई वेबसाइट तो मैं अपनी हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी मैंने अपना वेबसाइट दिया हुआ है, तो आप जाके चेक कर लीजिए। बहुत सारी आपको सक्सेस रेशियो भी वहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं बोलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।